A very good morning to all the students. Today date is 30 June. Class 10th. Subject is SST and sub-subject is history. And we are discussing about the first lesson of history, the rise of nationalism in Europe. In Europe, and we are moving toward the end of this chapter. In previous video, we discussed about the nationalism and the imperialism. Topic is nationalism and imperialism. राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। हमने देखा कि जैसे जैसे जो कंट्रीज़ थीं वो नेशन स्टेट बनना शुरू हो गई, तो उनके साथ में ही उनके अंदर एक फीलिंग आ गई। कौन सी फीलिंग आ गई? इम्पेरियलिज्म की फीलिंग आ गई। यानी छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थीं उनके ऊपर जो बड़ी पावर्स थे, बिग पावर्स थे, वो चाहते थे कि हम अपना डोमिनेशन स्थापित कर लें। तो इसमें हमने पढ़ा था बाल्कन स्टेट्स के बारे में कि बाल्कन पे पहले जो स्टेट था वहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर था वो रूल कर रहा था, और धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर का पावर ख़त्म हो गया। तो जो ये लोग थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में जो फीलिंग थी इम्पेरियलिज्म की, वो मतलब जो देशों के एक देश दूसरे देश को कैप्चर करने वाली जो फीलिंग्स थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और इसी के कारण है ना, जो इम्पेरियलिज्म की एक फीलिंग चल रही थी सभी देशों के बीच में, उसी के कारण जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न तो काफ़ी सारे थे, उनमें से एक रीज़न ये भी था कि जो इम्पेरियलिज्म था वो बढ़ता जा रहा था। उसी के तहत जो ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस था उसकी हत्या हो जाती है, जिसके कारण एक कारण ये बन जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। चलिए थोड़ा सा पैरा बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म। जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, वो साम्राज्यवाद के साथ में मिल गया। लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। जो राष्ट्रवाद के साथ में इम्पेरियलिज्म मिला, उसके कारण यूरोप में 1914 में एक डिजास्टर हुआ। डिजास्टर यानी तबाही। कौन सी तबाही हुई थी 1914 में? आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यही डिजास्टर था। बट मीनवाइल उसी समय मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन। लेकिन उसी समय क्या होता है, मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, संसार में कई जो देश थे, विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड, जो कॉलोनाइज किए गए थे बाय द यूरोपियन पीपल्स। किसके द्वारा? यूरोपियन पीपल्स के द्वारा। इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में बिगेन टू अपोज इम्पेरियल डोमिनेशन, उन्होंने इम्पेरियल डोमिनेशन का अपोज करना शुरू कर दिया, है ना। कि मतलब कहने का यहाँ पे था कि जो यूरोपियन पावर थे, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी, जिसमें आपका रूस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, इन्होंने अपनी कॉलोनी सब जगह बना रखी थी। और कॉलोनी जैसे कॉलोनी मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह डालना, व्यापार चलाना, या छोटी छोटी सी बस्तियाँ बना लेना। कॉलोनी बनाने के बाद इन्होंने उस पूरे एरिया को ही कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने जो लोग थे उन्होंने इस इम्पेरियलिज्म का क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। क्या था पहले? क्या चला? इम्पेरियलिज्म, ठीक है। सब देश चाह रहे थे कि साम्राज्यवाद का बढ़ावा, लेकिन उस साम्राज्यवाद के विरोध में क्या आया? एंटी इम्पेरियलिज्म आया। उसका मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट।
जो एम्पेरियलिज्म मूवमेंट चला वो किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ, जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा डेवलप्ड हुआ। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन। इन द सेंस अगर हम कहें दे ऑल स्ट्रगल, वो जितने भी लोग थे वो सब के सब संघर्ष कर रहे थे राष्ट्रीय राज्य बनने के लिए। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और इंस्पायर्ड किससे थे, एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी से वो इंस्पायर्ड थे। कौन सी कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी ऐसी कि एक देश में हम रह रहे तो हम एक देश के निवासी हैं, ठीक है, हम सब एक हैं, ठीक, हम एक परिवार के तरीके से इस फीलिंग को जागृत करके रखना। फोर्स इन कॉन्फ्रंटेशन विथ इम्पेरियलिज्म, और इसके तहत उन्होंने जो प्रांत थे उनको फोर्स किया गया इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद के लिए विथ यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर रेप्लिकेटेड। जो यूरोपियन आइडियाज़ थे नेशनल वर नाउ रेप्लिकेटेड, मतलब अपने लक्ष्य से दूर जा रहे थे। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफाइड वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, मतलब जो लोगों में राष्ट्रवाद के लिए पहले एक अपनी एक अवधारणा बनी हुई थी कि हम एक राष्ट्र के निवासी, लेकिन अब लोगों ने हर जगह राष्ट्रवाद के अपने अलग अलग मीनिंग दिए, ठीक है। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, बट जो आइडिया था सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एंड नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब कुछ भी हो किसी भी तरीके से वो अपने नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं वो मतलब एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन जो नेशन स्टेट बनने का एक जो उनका ड्रीम था वो कैसा था, नेचुरल था, यूनिवर्सल था, प्राकृतिक था और सार्वभौमिक था कि हमें क्या है, हम नेशन स्टेट बनेंगे, हम एक राष्ट्र का हिस्सा बनेंगे, हम फ्री हैं, हमें राइट चाहिए। ओके, तो आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया है ना, ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। इसको आपको अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी बताए हूँ मैंने लेसन को पढ़ाते समय, उनको ज़रूर आपको एक बार फिर से देखना है। तो आज इतना ही रहने देंगे, कल के वीडियो में हम इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। ओके, आपके लिए वर्क यही होगा कि आप इस लेसन को आज बहुत केयरफुली रीड करें, और जिससे मैं क्वेश्चन आंसर अगर आपसे राइट करवाऊँ तो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आपको उसका आंसर आ जाए। ओके, नाउ इट्स इनफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।